वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3B। 3A एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ठीक है। आज सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड 3A + 5B होल क्यूब। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कौन सी, A + B होल क्यूब, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि A + B होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A + B, ठीक है। प्लस वाली की है तो साथ के साथ माइनस वाली भी कर लेते हैं। A - B होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A - B, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज आपने याद करनी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहां पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही थी, ठीक है, और इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल, 3A + 5B होल क्यूब। तो यहां पे क्या है, A की जगह 3A एंड B की जगह क्या है 5B, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3A होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। 3A होल क्यूब प्लस 5B होल क्यूब प्लस 3 इंटू A की जगह 3A, B की जगह 5B इंटू A + B, 3A + 5B, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3A क्यूब क्या, 3 का क्यूब 27, A क्यूब प्लस 5 क्यूब कितना 125, साथ में B क्यूब प्लस, इसे सॉल्व करें, 3 3 9 9 5 45, 45 AB, ठीक है, और ब्रैकेट में 3A + 5B। अब इसे थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करना है हमें, तो ये 27 A क्यूब प्लस 125 B क्यूब प्लस, अब 45 AB को 3A से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 45 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 5 15, 1 कैरी 135, A इंटू A क्या हो जाएगा A² साथ में B प्लस, फिर 45 AB को 5B से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 225 A, B इंटू B² ठीक है। तो ये होगी एक्सपेंशन, ये हमने एक्सपैंड करके लिख दिया इसको, ठीक है। ये फाइनल आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमें दिख रहा है कि 2P - 3Q होल क्यूब है, तो यहां पे माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। वो क्या कहती है, A क्यूब, देखो लिखा हुआ है A क्यूब यानी कि 2P होल क्यूब माइनस B क्यूब मीन्स 3Q होल क्यूब माइनस 3AB, 3 इंटू 2P इंटू 3Q साथ में A - B, ठीक है, ब्रैकेट में A - B यानी कि 2P - 3Q। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2P क्यूब, 2 का क्यूब 8, P क्यूब माइनस 3Q होल क्यूब कितना हो जाएगा 27 Q क्यूब माइनस, इसे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 3 18, 18 P क्यूब ब्रैकेट में 2P - 3Q। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, 8 P क्यूब माइनस 27 Q क्यूब माइनस 18 2 36, P इंटू P² क्यूब माइनस माइनस प्लस 18 3 54 P Q इंटू Q² तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट में है फिर से A + B होल क्यूब, तो 2x + 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1/3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/3x 3AB ब्रैकेट में A + B, तो 2x प्लस 1/3x, ठीक है। सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 2x होल क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, ये हो जाएगा 1/27x क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखो अगर कटिंग हो रही है तो हमने करनी है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2, ठीक है, और अंदर है 2x प्लस 1/3x, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये आ गया 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस, ये कितना हो जाएगा 2/3x, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट है 3AB - 2C होल क्यूब। अब इसमें A - B होल क्यूब लगेगा, तो 3AB होल क्यूब
माइनस 2c होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab, a की जगह 3ab है और b की जगह 2c है, इंटू 2c और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 3ab माइनस 2c। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 3 क्यूब क्या हो गया 27, a क्यूब b क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8c क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, ABC। ठीक है, और ये ब्रैकेट अभी के लिए ऐसे ही, अब वो ब्रैकेट ओपन करनी है हमें, तो ये ऐसे ही रहेगा 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 8c क्यूब, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 18 3 54, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर और c अकेला ही है। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 18 2 36, a b साथ में c स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। हाँ जी बच्चे, अब ये 5th पार्ट और 6th पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, हम इसके 4 पार्ट्स कर चुके हैं और इनमें a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लग रही है, आपको पता चल चुका है। ठीक है, 5th पार्ट में भी क्या होगा a माइनस बी होल क्यूब लगेगा, उसे ओपन करो आइडेंटिटी को, और 6th में भी a माइनस बी होल क्यूब लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस अब आप कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 10, 4a प्लस 3b की आपको वैल्यू गिवन है, ab की वैल्यू गिवन है, आपको पता करना है 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, बट वहां पे क्या था, वहां पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा था, यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जो फाइंड करना है उसे देखो, क्या फाइंड करना है आपको, 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ये फाइंड करना है। अब आप ये देखो, a के ऊपर तो 3 है यानी कि a क्यूब है, 64 को देखो ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 4 का, तो इस टर्म को आप लिख सकते हो 4a होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। ऐसे ही 27 किसका क्यूब है 3 का, तो इसे आप लिख सकते हो 3b होल क्यूब। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर्स आपको कौन से दिख रहे हैं 4a एंड 3b, और जो गिवन है वहां पे भी तो दिख रहे हैं ना 4a एंड 3b। ठीक है, यानी कि आपके पास जो 2 नंबर्स है कौन से 4a 3b, तो 4a प्लस 3b होल क्यूब आपको आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, कैसे, 4a प्लस 3b होल क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूब ही चाहिए, देखो यहाँ पे क्यूब्स ही तो हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास a की वैल्यू क्या है 4a एंड b इज 3b। ठीक है, आइडेंटिटी लगाते हैं, 4a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू a प्लस b यानी कि 4a प्लस 3b, आइडेंटिटी लगा दी। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है 4a प्लस 3b कितना है 10, तो यहाँ पे क्या है 4a प्लस 3b, यहाँ 10 डालेंगे और ऊपर है इसका क्यूब। ठीक है, 4a क्यूब क्या हो गया 64a क्यूब, 3b क्यूब क्या हो गया 27b क्यूब, ये तो हमें फाइंड ही करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। प्लस अब यहाँ पे देखो 3 4 12, 12 3 36, साथ में क्या है ab है। ठीक है, अब ab है तो ab की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो ab की जगह हम 2 लिख दें। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है 4a प्लस 3b, फिर से 4a प्लस 3b की आपको वैल्यू पता है 10, तो यहाँ पे रखा 10। सिंपल है, वैल्यूज पुट की, 10 का क्यूब 1000 इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 10 720। ठीक है, अब ये 720 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 720 इक्वल्स टू 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, माइनस करने पे आपके पास आएगा 280। ठीक है, तो वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू आ गई 280। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 2y की वैल्यू दी है, xy की वैल्यू दी है, आपको पता करना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। जो फाइंड करना है उसको देखो, 27x क्यूब, 27 हमने रफ में सोचा, 27 किसका क्यूब 3 का, और ये x का, तो 3x होल क्यूब, इस टर्म को 3x होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस
इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2y होल क्यूब, ठीक है। तो आपके पास दो नंबर्स हैं 3x एंड 2y, ठीक है, और बीच में माइनस दिख रहा है तो यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे किसमें, 3x माइनस 2y होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3x क्यूब होल क्यूब लगाना है, ठीक है, ये याद रखना, माइनस 2y होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 2y, ठीक है। अब जो वैल्यूज पता है वो पुट करते हैं, 3x माइनस 2y आपको पता है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखा होल क्यूब इक्वल्स टू, इसे ओपन करते हैं 27x क्यूब माइनस इसे किया 8y क्यूब, ठीक है, माइनस इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 3 3 9 9 2 18 x इंटू वाई। अब x इंटू वाई की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो x y की जगह लिख दिया 6, ठीक है। ब्रैकेट में 3x माइनस 2y कितना है 5, तो यहां लिख दिया 5, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ गया 125 इक्वल्स टू दिस, माइनस इसे मल्टीप्लाई कीजिए 18 6 108 एंड 108 इंटू 5 540 है ना, 108 इंटू 5 540, 540 आ गया, ये माइनस का 540 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 125 प्लस 540 इज इक्वल टू दिस, ठीक, ये कितना आ गया 665, तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब की वैल्यू आ गई 665। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ a प्लस 3b 6, a प्लस 3b की वैल्यू आपको दी हुई है, शो दैट, इसमें शो करना है, मतलब आपको पता है कि आंसर क्या आएगा 216, ठीक है, आपको शो करना है a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 54ab इक्वल्स टू 216। जो शो करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पे, a क्यूब है, 27b क्यूब है ना, 27b क्यूब कैसे बनेगा, 3b होल क्यूब, ठीक है। तो आपके पास दो नंबर्स कौन से हैं, a का क्यूब कब बनेगा, जब a का क्यूब करेंगे, 27b क्यूब कब बनेगा, जब 3b का होल क्यूब करेंगे, तो दो नंबर्स कौन से हैं, a एंड 3b, ठीक है। तो प्लस दिख रहा है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a प्लस 3b होल क्यूब हम लगाएंगे विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3b होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 3b ब्रैकेट a प्लस 3b, आइडेंटिटी ओपन की। अब जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, a प्लस 3b की वैल्यू है 6 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 27b क्यूब प्लस इसे मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9ab ब्रैकेट में a प्लस 3b, 6 का क्यूब क्या होता है 216, ठीक है, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिए 9a प्लस 3b की वहां भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, a प्लस 3b यहां पे पुट किया तो 6 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 9 6 54ab। अब देखो जो प्रूव करना था वही आया, 216 किसके इक्वल आया, a क्यूब प्लस 27b क्यूब सेम 54ab, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू दी है 0 और शो करना है ये चीज, ये शो करना है, जो शो करना है उसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो 3 टर्म्स के ऊपर क्यूब आ रहा है, 3 टर्म्स के ऊपर क्यूब आ रहा है, ठीक है, और अगर देखा जाए तो इससे मिलती जुलती हैं वो टर्म्स है ना, a क्यूब इसका क्यूब करें तो a क्यूब बनेगा, इसका क्यूब करें तो 8b क्यूब बनेगा, इसका क्यूब करें तो 27c क्यूब बनेगा, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी हमें चाहिए जिसमें 3 टर्म्स पे क्यूब आ रहा हो। तो ऐसी आइडेंटिटी कौन सी होती है, एक लंबी वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में ये, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी, ठीक है, देखने से ही पता चल गया जब हमने कंपेयर किया कि ये आइडेंटिटी लगेगी। अब इसमें देखो a की जगह क्या है, a ही है, b की जगह 2b है और c की जगह
3c है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इस आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, जो 3 टर्म्स हैं अगर उसकी वैल्यू 0 है तो ये जो राइट हैंड साइड है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी 0? जब आपकी पहली ब्रैकेट 0 हो गई तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या बचेगा? तो ये आइडेंटिटी कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज -3abc इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब ये उधर जाएगा तो ये +3abc हो जाएगा, ऐसी बन जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे भी तो वही चीज है, a b c की जो वैल्यूज हैं इनका सम 0 है। ठीक है, यानी कि ये वाली ब्रैकेट 0 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ बचेगा, अब आपने क्या लिखना है, एज a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह क्या है, a ही है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b की जगह क्या है, 2b क्यूब प्लस c की जगह क्या है, 3c क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह a, b की जगह 2b, c की जगह 3c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो तो ये a प्लस 2b प्लस 3c ये तो 0 ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब माइनस 3 2 6 6 3 18 abc। ठीक है, अब जो प्रूव करना है वैसा आ चुका है, बस इसको उधर शिफ्ट करना है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू, उधर शिफ्ट किया तो 18abc। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, अब आज हम ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ही करेंगे। अगली जो टाइप है जो 6th क्वेश्चन से शुरू है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।